सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है और मुझे ये भी पता चल गया है कि ये फेक मिस्टर एनोनिमस दिखने में कैसा है। आधी बातें तो मुझे सिंचन ने बता दी थी और बाकी बातें मुझे चॉप ने बता दी थी। जो बातें रह गई थी वो बातें इस वाले बंदे ने मुझे बता दी। सर मैंने सब कुछ बता दिया, अभी प्लीज मुझे तो वापस जाने दो। तो मैं वापस जाने दूंगा। इसको अभी तक पता नहीं है कि रियल एनोनिमस हैकर मैं हूं, लेकिन ऐसे तो मैं इसको नहीं जाने दूंगा। मैं इसकी फ्लाइट बुक कराऊंगा। ये लॉस सैंटोस छोड़ के जाएगा, दोबारा कभी भी लॉस सैंटोस के अंदर नहीं आएगा ये, क्योंकि ये है मेरा सीक्रेट बेस और सीक्रेट बेस की लोकेशन किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मुझे और ट्रेवर को पता है। लेकिन अभी इस वाले शॉपकीपर को भी पता चल गया है कि ये मेरा सीक्रेट बेस है, इसलिए इसको लॉस सैंटोस से बाहर निकालना होगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसको मार देता, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ से जाने दूंगा। और अगर आप लोग को नहीं पता ये कौन है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये शॉपकीपर है, इसकी कपड़ों की दुकान है और वहां पर आया था फेक मिस्टर एनोनिमस सूट्स परचेज करने के लिए। ये सारी की सारी बातें मुझे बताई हैं सिंचन ने। जब लास्ट टाइम मैंने सिंचन से कॉल पे बात की थी, उसने मुझे बताया था कि फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर बिल्कुल मेरी तरह का है। चॉप ने कहा था कि वो काला है, फिजिक मेरे जैसी है और साथ में इन लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि उसने सूट पहन के रखा है। इसलिए मैं गया सूट वाली शॉप पर और वहां पर मुझे मिला ये वाला बंदा। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है, एड्रेस वगैरह भी आ गया है मेरे पास। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं जाने वाला हूँ फेक मिस्टर एनोनिमस के घर। उसके बाद मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सिंचन और चॉप उसी के पास हैं। लेस्टर हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है और मैंने आप लोग से पूछा था कि गाड़ी कौन सी परचेज करूं। एक कमेंट था जिस पर काफी ज्यादा लाइक्स थे। फटाफट से मैं आप लोग को कमेंट पढ़ के बताता हूँ। कमेंट किसने किया था? आयरन मैन M2D। लिखा हुआ क्या था? हेल गॉड वाली बुगाटी, जिस पे नंबर प्लेट पर हेल बॉस लिखा हुआ था। इसका कहने का मतलब है कि हेल गॉड सीरीज के अंदर जो मेरे पास बुगाटी थी रेड वाली, जिसकी लाइसेंस प्लेट पे हेल बॉस लिखा हुआ था, वो गाड़ी परचेज करो। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वो वाली गाड़ी मैंने परचेज नहीं की थी, वो गाड़ी मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग कोई और कमेंट देख लेते हैं। लेकिन भाई रूल होता है, क्योंकि इस वाले कमेंट पर 1300 से ज्यादा लाइक्स थे। अब अगर किसी के कमेंट पर 1000 से ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है ना कि सब लोग को यही वाली गाड़ी देखनी है। इसलिए जिस बंदे से पहले मैंने वो वाली बुगाटी ऑर्डर पे बनवाई थी, मैंने दोबारा उसको ऑर्डर दे दिया है और आज हम लोग के पास गाड़ी भी आ जाएगी। ज्यादा डिले नहीं करेंगे हम लोग। मैंने सुबह को ही उसको ऑर्डर दे दिया था और अब तक अपनी गाड़ी पहुंच भी गई होगी। ये एक बुगाटी है और ऐसी बुगाटी मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे देकर मैंने हेल गॉड सीरीज के अंदर वो वाली गाड़ी बनवाई थी और फिर वो गाड़ी मुझसे खो गई। लेकिन दोबारा मैंने वो गाड़ी मंगवाई है जो कि थोड़ी देर के अंदर लॉस सैंटोस में पहुंच जाएगी। आज हम लोग अपनी इस वाली गाड़ी को गुड बाय बोलेंगे और नई बुगाटी लेकर आएंगे जिसकी लाइसेंस प्लेट पे हेल बॉस लिखा हुआ था, लेकिन अभी उसकी लाइसेंस प्लेट पे एनोनिमस लिखा हुआ होगा। बल्कि नहीं, एनोनिमस हम लोग नहीं लिख सकती हैं, इसलिए कोई सिंगल डिजिट नंबर हम लोग डाल देंगे। लेकिन ये बात की बात है, गाड़ी आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। थोड़ा सा टाइम किधर है? गाड़ी पहुंच गई है, पोर्ट पर खड़ी हुई है। गाड़ी पे कलर कौन सा करेंगे? अबे भाई, ये तो उस बंदे ने मुझे बताया ही नहीं। मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बोला था कि पहले गाड़ी का नाम लिखना है। अगर बुगाटी तो कौन सी बुगाटी, लैम्बोर्गिनी तो कौन सी लैम्बोर्गिनी। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि कलर भी लिखना है। लेकिन जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं
उस कमेंट पर गाड़ी का कलर लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 2 हार्ट्स बने हुए हैं। भाई तुम्हें भी मेरी तरफ से 3 हार्ट्स हैं, लेकिन अभी कलर चूज करना बाकी है। जब मैं जाऊंगा ना गाड़ी के पास, बाकी बातें हम लोग वहां पे करेंगे कलर की। बट अभी फिलहाल मुझे जाना होगा फेक मिस्टर एनोनिमस के पास। क्या कहते हो ट्रेवर, चलें क्या? चलो चलो चलते हैं, जाके गाड़ी भी पिक कर लेते हैं ना। गाड़ी आ गई है अपनी, लेकिन इसका क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं करना, इसको लेके जाना है लॉस सैंटोस से बाहर। अपनी गाड़ी शिपिंग पोर्ट पर आ गई है, साथ में ही एयरपोर्ट है, एरोप्लेन के अंदर इसको बिठा के भेज देंगे। दोबारा लॉस सैंटोस के अंदर अगर दिख गए तो फिर मार दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन था, किसके साथ आया था, कौन सी गाड़ी पर आया था, सब बता दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला तुमने? उसके साथ कोई था क्या? हाँ ना सर, उसके साथ एक लड़का था। लड़का कहेंगे कि अंकल कहेंगे, लंगड़ा था वो। लंगड़ा था वो? लेस्टर की बात कर रहे हो क्या? जी हाँ सर, हाँ लेस्टर ही नाम था उसका। फेक मिस्टर एनोनिमस के साथ जो लड़का आया था उसका नाम लेस्टर था? सोच के बोलो। जी सर, सोच के बोल रहा हूँ, लेस्टर ही नाम था, मुझे अच्छे से याद है। तुमने लेस्टर को देखा तो होगा, क्या पहन के रखा था उसने? सर उसने जीन्स पहन के रखी थी। कौन सी जीन्स थी? हाँ, ब्लू कलर की जीन्स थी और ग्रीन कलर की शर्ट पहन के रखी थी उसने। ये तो लेस्टर का हुलिया बता रहा है। इसका मतलब यह है कि लेस्टर फेक मिस्टर एनोनिमस के साथ मिला हुआ है। मैं कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ? पहले मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने लेस्टर के साथ ये सब कुछ क्यों किया, और अभी मुझे कंफर्म हो गया है कि लेस्टर उसके साथ मिला हुआ है। तुम मुझे एक बात बताओ, लेस्टर के बाल कैसे थे? बाल तो थोड़े से बाल थे, गोल्डन कलर के। गोल्डन कलर के? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एक टांग उसकी खराब थी और हाथ सीधा करके चलता है वो। जी सर, हाथ सीधा करके चलता है। फेक मिस्टर एनोनिमस ने बातें की थी उससे, लेस्टर नाम है उसका, और उसी ने तो सूट्स चूज किए थे एनोनिमस हैकर के लिए। अच्छा, तो भाई लेस्टर दोस्त मेरा है और उसके लिए सूट्स चूज कर रहा है कि भाई कौन सा कलर परचेस करो। समझ गया हूँ मैं, लेस्टर मुझे धोखा दे रहा है। तुम एक काम करो ट्रेवर, के यहाँ पे बैठो इसी के साथ। ये बंदा हमारे काम आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब लेस्टर मेरे हाथ लगेगा तो वो मुझसे झूठ बोलेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए एज अ प्रूफ ये बंदा हम लोग के पास ही रुकेगा। मैं फटाफट से जाता हूँ लेस्टर के पास। अब तक तो इसको होश आ ही गया होगा। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। चलो भाई, गाड़ी अपनी बाहर आ चुकी है और ये फायर ट्रक क्या कर रहा है इधर? पता नहीं इसको क्या काम है, लेकिन भाई हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाड़ी भी अपनी शिपिंग पोर्ट पर खड़ी हुई है। 2-3 कमेंट्स और भी थे, वो भी मैं पढ़ दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना है लेस्टर के पास, क्योंकि ये वही लेस्टर है जिसको मैं अपना दोस्त समझ रहा था। लेकिन ये तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक निकला। माना कि इसने मुझे थोड़ी सी हैकिंग सिखाई थी, लेकिन मुझे मारने का प्लान बना के बैठा हुआ था ये, और शॉपिंग करने के लिए गया है, वो भी किसके साथ? फेक मिस्टर एनोनिमस के साथ। इस पागल को इतना नहीं पता कि ये फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर कितना ज्यादा खतरनाक है। इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर ने लेस्टर की बॉडी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी, लेकिन लेस्टर पागल को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसके साथ मिलके मुझे धोखा दे रहा है। इवन कि मुझे मारने की कोशिश भी की इसने। मगर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, और वो बात ये है कि सिंचन के दादाजी के घर लेस्टर पहुंचा कैसे? और सिर्फ इतना नहीं, लेस्टर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था। अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि लेस्टर के ऊपर अटैक किसने किया। अगर तो ये फेक मिस्टर एनोनिमस का दोस्त था, तो फिर फेक मिस्टर एनोनिमस कैसे अटैक कर सकता है लेस्टर के ऊपर? काफी ज्यादा सवाल हैं मेरे पास, और इन सवालों का जवाब कौन देगा? लेस्टर देगा। चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सामने वाली साइड पर हॉस्पिटल है। जल्दी से जाता हूँ लेस्टर के पास। अभी तक तो इसको होश भी आ गया होगा। इस साइड से जाऊँ क्या? बल्कि नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल की फ्रंट साइड पर, और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ कहीं से मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए गाड़ी को पीछे लेंगे और यहाँ से टर्न
करके मुझे जाना होगा इस वाली ब्रिज के ऊपर। उसके बाद मैं पहुंचूंगा हॉस्पिटल की फ्रंट साइड पर। यहाँ से मैं पैदल भी जा सकता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि पैदल ही चला जाऊं। अपनी गाड़ी को फिलहाल हम लोग इधर ही पार्क करेंगे और फिर चलते हैं लेस्टर के पास। गाड़ी भी वेट कर रही है। मुझे पता है कि आप सब लोग भी गाड़ी देखना चाहते हो, क्योंकि हेलगॉड सीरीज के बाद हम लोगों ने वो गाड़ी देखी नहीं है। गाड़ी भी काफी ज्यादा रेयर है भाई, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। अभी चलते हैं लेस्टर के पास, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेस्टर किधर है भाई? कौन लेस्टर? वो जो तुम लेकर आए थे जिस लड़के को जिसकी टांग खराब थी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। लेस्टर वही है ना? किधर है वो? वो तो ठीक हो गया था, होश आ गया था उसको। मैंने ये नहीं पूछा कि होश आया था या फिर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लेस्टर है किधर। ये हम लोग को नहीं पता, बहुत मुश्किल से उसको होश आया था, उसके बाद अचानक से गायब हो गया वो। ऐसे कैसे गायब हो गया डॉक्टर? कैसी बातें कर रहे हो? बंदा गायब कर दिया तुम लोगों ने? अरे हम लोगों ने नहीं गायब किया, हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? तुम्हें बिल की पड़ी हुई है, बंदा गायब कर दिया तुमने। पागल हो गए हो क्या? किधर है वो लेस्टर? उसकी तो चलने की कंडीशन थी नहीं। यही मैं भी सोच रहा हूँ, उसको होश आया था, बहुत मुश्किल से हम लोग उसको होश में लेकर आए थे, उसके बाद गायब हो गया वो। या तो तुम पागल हो या फिर तुम मुझे पागल समझ रहे हो। जल्दी बताओ किधर छुपा के रखा है उसको? अरे हम लोगों ने नहीं छुपा के रखा उसको, लेकिन हाँ जब उसको होश आया था वो हामिटी हामिटी कर रहा था। ये तो मेरा ही नाम है, लेकिन अभी वो है किधर डॉक्टर? चलने की कंडीशन थी उसकी, वो चल पा रहा था क्या? नहीं नहीं, चल नहीं पा रहा था, होश आया था उसको, उठ के बैठा था, फिर लेट गया था और रात को किसी समय गायब हो गया, वो भाग गया। तुमने मुझे बोला कि वो चल नहीं सक रहा था और अभी कह रहे हो कि भाग गया वो। ये कौन है? इसको तो टांग पे गोलियां लगी हैं, 5-6 गोलियां मारी हैं किसी ने इसको। इसको छोड़ो, मुझे लेस्टर चाहिए। डॉक्टर मैंने आपको पेशेंट दिया था, आपने गायब कर दिया उसको। मैंने नहीं गायब किया, बता रहा हूँ नहीं गायब किया मैंने, चला गया वो, बिल भी नहीं पे किया। हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा? पागल है ये, इसको बिल की पड़ी हुई है। लेस्टर पता नहीं किधर चला गया भाई, लेस्टर चाहिए मुझे। और ये अभी दोबारा फेक एनोनिमस हैकर की कॉल आ रही है। डॉक्टर मैं आके तुमसे बात करता हूँ, वेट करो यहाँ पे। कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा होल्ड पे लगा दिया तुमने। हॉस्पिटल के अंदर गए थे क्या? हॉस्पिटल के अंदर गया था और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे आसपास खड़े होके देख रहे हो मुझे। लेस्टर तुम्हारे पास है? लेस्टर तो मेरे पास है, सिंचन भी मेरे पास है, चॉप भी मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास हैकिंग का एक्सपीरियंस है। आज मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा, मेरी बात याद रखना। अरे चल चल, तू मुझे मारेगा? अभी फिलहाल तू अपने आप को तो बचा ले। अपने आप को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम मुझसे नहीं बचोगे। लेस्टर तुम्हारे साथ मिला हुआ है, पता चल गया है मुझे। बहुत बड़ी बात पता लगा ली तुमने। अरे लेस्टर मेरे साथ मिला हुआ है, तो क्या हुआ? तुम क्या करोगे? लेस्टर को भी मारूंगा, साथ मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम दोनों के दोनों मरोगे। सिंचन और चॉप मुझे वापस कर दो। अच्छा, सिंचन और चॉप वापस कर दूं तुम्हें? इतने अच्छे तो नहीं हो तुम। तो फिर मेरे सामने आओ, बात करते हैं ना। मैं भी देखता हूँ कि कौन हो तुम, कितनी पावर्स हैं तुम्हारे पास, कितने स्ट्रांग हो तुम। मेरे सामने तो आओ। मेरे पास हैकिंग की पावर्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस तेरे पीछे लगा सकता हूँ। हॉस्पिटल के पास में घूम रहा है तू। तुम्हें इतना पता है कि मैं हॉस्पिटल के सामने घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सको। अगर तो मुझे तुम्हारी लोकेशन पता होती तो मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा होता। मेरी लोकेशन जानना चाहते हो या फिर सिंचन और चॉप की डेड बॉडी देखना चाहते हो? सिंचन और चॉप को अगर कुछ भी हुआ उसके बाद तुम नहीं बचोगे, मेरी बात याद रखना। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। मैं आ रहा हूँ तुझे मारने। इसको सिर्फ और सिर्फ कॉल पर धमकियां देने आती हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सोच में ये रहा हूँ कि लेस्टर गया किधर और कैसे भाग गया यहाँ से। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ये है कि लेस्टर
खुद गया है हॉस्पिटल से बाहर या फिर फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर ने लेस्टर को किडनैप किया है? काफी ज्यादा सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। मुझे जवाब देना था लेस्टर ने, लेकिन अभी लेस्टर तो है ही नहीं। पहले सिंचन और चॉप को इसने किडनैप किया, उसके बाद लेस्टर को भी किडनैप कर लिया इसने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेस्टर इसके पास खुद ही चला गया हो। मगर मुझे ढूंढना है, लेस्टर को भी ढूंढना है और इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर को भी ढूंढना है। ये मुझसे नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले जाके अपनी गाड़ी उठा लेते हैं। सामने वाली साइड पर शिपिंग पोर्ट है और अपनी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। बहुत मुश्किल से मिली है ये वाली गाड़ी, लेकिन अच्छी है। गाड़ी भी वर्थ इट है भाई, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा तेज है। गाड़ी के अंदर फीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप लोगों ने हेलगॉड सीरीज देखा है तो आप लोग को पता होगा कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ कहीं पर दिख नहीं रही है गाड़ी अपनी, गई किधर? मैं आप लोग को फीचर्स का बता देता हूँ। गाड़ी के अंदर बॉम्ब्स हैं और सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है, गाड़ी के अंदर मशीन गन भी लगी हुई है, बॉम्ब प्रूफ भी है, बुलेट प्रूफ भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली गाड़ी फ्लाई भी कर सकती है। फ्रंट वाली लाइसेंस प्लेट लगता है कि उसने रिमूव कर दी है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस प्लेट हम लोग फ्रंट साइड पे लगा देंगे, ऐसे भी अच्छी लग रही है ये। और इसकी बैक साइड पर भी लाइसेंस प्लेट नहीं लगी हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे हम लोग। अभी तो ये गाड़ी बन के आई है मेरे लिए। गाड़ी बनाने वाले ने मुझसे पूछा था कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस करनी है। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे देखने वालों ने कहा है जैसी गाड़ी थी वैसी गाड़ी चाहिए। और ये रही अपनी बीस्ट। अभी फिलहाल इसका कलर ब्लैक है। हेलगॉड वाले सीरीज के अंदर इसका कलर रेड था, मगर हम लोग इसका कलर चेंज भी करेंगे और कलर चेंज करने के लिए दोबारा से वोटिंग करनी होगी। सर वैसे क्या ही गाड़ी है सर, कभी देखी नहीं है ये गाड़ी। ये गाड़ी हर किसी के पास है नहीं ना, इसलिए तुम लोग को देखने को मिलती नहीं है। थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। वैसे सर कितने की होगी ये वाली गाड़ी? काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई, इस वाली गाड़ी की कोई प्राइस नहीं है। ये वाली गाड़ी प्राइसलेस है। इस वाली गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि इसके पीछे देखो कितने एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आप लोग को इसकी आवाज भी सुना देता हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा तेज है इसकी आवाज। और ये गाड़ी है भी काफी ज्यादा तेज। देखो भाई कैसे आग निकाल रही है, इसीलिए तो मुझे ये वाली गाड़ी अच्छी लगती है। इसका ये जो पीछे वाला स्पॉइलर है ना, ये ऑटोमेटिक है। अभी यहाँ से निकलना होगा। पुरानी वाली गाड़ी को क्या करूं? मुझे इस वाली गाड़ी को ब्लास्ट करना होगा। पीछे हो जाओ, भाग जाओ तुम लोग। मैंने पहले भी कहा था कि साइड पर हो जाओ। ये तो सारे के सारे भाग गए। अपनी इस वाली गाड़ी को गुड बाय कहना होगा, और वो इसलिए क्योंकि ये है मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी कोई भी चला नहीं सकता, इसलिए इस वाली गाड़ी को ब्लास्ट करना होगा। अपनी गाड़ी के अंदर भी वेपन्स हैं, जिस तरह हेलगॉड सीरीज के अंदर गाड़ी थी ना, बिल्कुल वैसी गाड़ी है ये। सारे के सारे फीचर्स भी हैं इसके अंदर। इवन की इस वाली गाड़ी के अंदर से लेजर भी निकलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी हवा में फ्लाई भी कर सकती है, बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ भी है। अभी मैं आप लोग को टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखो भाई, गाड़ी मैंने बिल्कुल साथ पार्क की है और अपनी पुरानी गाड़ी को ब्लास्ट करने का टाइम आ चुका है। वो देखो भाई किधर निकल गई पुरानी गाड़ी, लेकिन अपनी इस वाली गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया इसके ऊपर। किधर हो तुम? जल्दी करो, आ जाओ। लेस्टर मिला है क्या? नहीं ट्रेवर, लेस्टर तो नहीं मिला, लेस्टर तो भाग गया है। अरे लेस्टर इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए भाई, लेस्टर चाहिए होगा। मुझे पता है लेस्टर इम्पोर्टेंट है, चाहिए होगा, लेकिन कहां से लेकर आऊं? भाग गया वो। ऐसे कैसे भाग गया? ये डॉक्टर्स भी इसके साथ मिले हुए हैं क्या? नहीं ट्रेवर, डॉक्टर्स किसके साथ मिले होंगे? किसकी बात कर रहे हो? ये जो फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर है, इसके साथ डॉक्टर्स मिले हुए हैं, बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स उसके साथ मिले हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो ट्रेवर? डॉक्टर को लेकर आऊं क्या? नहीं, अभी
डॉक्टर को भी जगह बता देंगे तो फिर कैसे चलेगा। सीक्रेट बेस है हमारा और हम लोग यहाँ पर हर किसी को लेकर नहीं आ सकते हैं। तुम डॉक्टर को टॉर्चर करो। पागल हो क्या ट्रेवर, डॉक्टर को कैसे टॉर्चर कर सकता हूँ? डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अभी आ जाओ, जल्दी वापस आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? कॉल पर बताओ ट्रेवर, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अरे कॉल पे नहीं बताऊंगा ना, तुम बस जल्दी आओ। किधर हो, कर क्या रहे हो तुम? मैं बस एक छोटा सा काम करके आ रहा हूँ, तुम बताओ काम कौन सा है, क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? अरे तुम आ जाओ, जल्दी करो। तुम अभी वापस आ रहे हो ना? हाँ वापस आ रहा हूँ, बस 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। पता नहीं अभी इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कॉल पर इसने मुझे कुछ बताया नहीं है। और एक काम है जो इम्पोर्टेंट है भाई, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने जाना है लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास और फिर वहां पर मैं आप लोग को गाड़ी के कलर्स दिखाऊंगा। आप लोग कलर्स को चूज करोगे और फिर उसके बाद मुझे वापस से अपने सीक्रेट बेस जाना होगा। चलो भाई गाड़ी को लेके चलते हैं अंदर। लाइसेंस प्लेट के ऊपर मैं कुछ अच्छा सा लिखवा लूंगा, लेकिन जिस कमेंट पर 1000 से ऊपर लाइक्स थे उस कमेंट पर बस इतना लिखा हुआ था कि हेल गॉड वाली बुगाटी जिसकी नंबर प्लेट पर हेल बॉस लिखा हुआ था। गाड़ी तो हम लोगों ने चूज कर ली है, लेकिन गाड़ी का कलर भी आप लोग की मर्जी का होगा, इसलिए अभी मैं आप लोग को सारे के सारे कलर्स दिखाऊंगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हम लोग अपनी गाड़ी पर कौन सा कलर करें। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वही कलर हम लोग चूज करेंगे अपनी इस वाली बुगाटी के लिए। सबसे पहले तो ये है ब्लैक कलर, उसके बाद ये कार्बन ब्लैक, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, ग्रे की तरह का लगता है। ये सारे के सारे कलर्स आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा कलर हम लोग अपनी इस वाली गाड़ी पर करें। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वही कलर होगा अपनी इस वाली बीस्ट का। अभी फिलहाल ये वाला सिल्वर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, कलर्स की ऑप्शन हमारे पास काफी ज्यादा है। ये कलर देख के आप लोग को पता तो चल गया होगा कि ये कलर कब हम लोगों ने यूज किया था। और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी को सिल्वर कलर करूं तो कमेंट करके सिल्वर लिख देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी इस वाली गाड़ी को रेड कलर करूं तो कमेंट करके रेड लिख देना। धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे और भी कलर्स की ऑप्शंस आएंगी। कलर्स वैसे भाई सारे के सारे अच्छे हैं और ये भी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, ये ऑरेंज भी अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑरेंज करूं तो कमेंट करके ऑरेंज लिख देना। अभी तक हम लोगों ने 3 अच्छे कलर्स देखे हैं, सिल्वर, रेड और ये ऑरेंज। थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं इसके पास। येलो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए अगर ये येलो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके येलो लिख देना। तब तक हम लोग बाकी कलर्स भी चेक कर लेते हैं। ग्रीन भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, अगर ग्रीन कलर चाहिए तो तब भी कमेंट करके ग्रीन लिख देना। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ये सी ग्रीन भी काफी ज्यादा अच्छा है और ये ब्राइट ग्रीन भी अच्छा है। फैमिलीज गैंग की गाड़ी लग रही है। और कौन कौन से कलर्स हैं, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं भाई। ये डार्क ब्लू भी अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना मुझे। तब तक हम लोग और नीचे जाएंगे, काफी ज्यादा अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं हम लोग के पास। ये अल्ट्रा ब्लू भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। ये ब्राउन कैसा लग रहा है? नहीं, हाँ ये वाला बीच वुड ब्राउन भी अच्छा लग रहा है। और भी देख लेते हैं। बस भाई यही अच्छे कलर्स थे। ये देखो टार्जन लग रही है। पर्पल भी नहीं भाई, पर्पल तो बालास गैंग का कलर है। और ये रहे सारे के सारे कलर भाई। ये वाइट है, उसके बाद दोबारा से ब्लैक आ गया। गाड़ी तो मैंने अपनी बाहर निकाल ली है और ये देखो मिस्टर ए लिख दिया है मैंने। पूरा का पूरा एनोनिमस तो मैं इसके ऊपर लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मिस्टर ए लिख दिया, इतना काफी रहेगा। और इसकी पीछे वाली लाइसेंस प्लेट पर भी मैंने मिस्टर ए लिखवा लिया है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कलर्स भी मैंने सारे के सारे आप लोग को दिखा दिए। अभी बारी है वोटिंग की। जिस कलर के सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, मतलब जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, वो कलर हम लोग चूज करेंगे। बट अभी फिलहाल फटाफट से जाना होगा ट्रेवर के पास। गाड़ी को फ्लाई करूं क्या? इस वाली गाड़ी के अंदर फ्लाइंग फीचर भी है। गाड़ी भाई बहुत ज्यादा रेयर है। मुझे तो कलर्स काफी ज्यादा बीच में अच्छे लगे थे,
लेकिन डिसीजन तो आप लोग का होगा, इसलिए सोच समझ के भाई अच्छा सा कलर बताना है आप लोगों ने। पहले मैंने सोचा था कि रैंडमली आप लोग से पूछ लूं कि इस वाली गाड़ी पर हम लोग कौन सा कलर करें, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक कलर गाड़ी के ऊपर आएगा नहीं तब तक आप लोग को कैसे पता चलेगा कि अपनी बुगाटी पर कौन सा कलर सूट करेगा। इसलिए सारे के सारे कलर्स मैंने गाड़ी के ऊपर करके आप लोग को दिखा दिए। अभी डिसीजन आप लोग लोगे। मैं फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास, क्योंकि इसने बोला है कि इसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, और अपनी गाड़ी को फ्लाई कर ही देते हैं। फीचर्स हैं तो भाई यूज तो करने पड़ेंगे। यहाँ से अपनी गाड़ी को हम लोग टेक ऑफ करेंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। गई अपनी गाड़ी हवा में। ऐसे फीचर्स सारी की सारी गाड़ियों में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी में ये खतरनाक फीचर है। सीक्रेट बेस ये रहा, किसी भी जगह पर 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं पहुंच सकता हूं। मेरे पास अपना एरोप्लेन भी है, और वो वाला एरोप्लेन भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था वो भी। लेकिन अभी एरोप्लेन की जरूरत किसको है? मेरे पास तो ये वाली गाड़ी आ चुकी है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अपना तो एक्सपीरियंस है भाई, मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वाली गाड़ी बहुत दफा चलाई है। चलो भाई लेके चलते हैं इसको अंदर। ये चाचा जी बाहर क्या कर रहा है? अगर तो इसने मुझे देख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जगह किसी ने भी नहीं देखी। धीरे धीरे भाई मैं तो जा रहा हूँ अंदर। बाहर से दिखने में ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, और ये वाली लाइट भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। चलो भाई आ गए हम लोग अंदर। अपनी बीस्ट को यहाँ पे पार्क करता हूँ। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये वाली गाड़ी, और आज के बाद यही गाड़ी रहेगी अपनी। कलर का आप लोग मुझे बता देना, वो हम लोग साथ मिलके चूज करेंगे। फिलहाल तो ये पर्पल वाली लाइट भी गाड़ी के ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। जल्दी से इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम गए थे उसके घर? किसके घर ट्रेवर? उसके क्या होता है? अरे ये फेक मिस्टर एनोनिमस के घर नहीं गए तुम? नहीं, घर तो गया ही नहीं, भूल गया था मैं। ट्रेवर गाड़ी देखो, अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ मैं। गाड़ी को छोड़ो, लेस्टर किधर है? ऐसे कैसे गाड़ी को छोड़ो भाई? गाड़ी अपने देखने वालों ने चूज की है, गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और हाँ, लेस्टर नहीं था हॉस्पिटल के अंदर, वो बंदा किधर है? अबे तुम क्या कर रहे हो? सर अभी क्या करूं, ये ट्रेवर ने बोला है कि लेट जाओ यहाँ पे, बाद में मुझे ये छोड़कर आएगा एयरपोर्ट। ठीक है सो जाओ, तुम यहीं पर सो जाओ, हम लोग भी जमीन पर ही सोते हैं। मैंने ट्रेवर को कहा था कि बेड लेकर आ जाए। भाई सीक्रेट बेस है अपना, लेकिन इसके अंदर बेड ही नहीं है। ये जो फजूल चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है ना ट्रेवर, इन सबको यहाँ से रिमूव करो, और यहाँ पर अपना एक लग्जरी बेड हम लोग लगा देते हैं। अगर तो दुश्मन ने हमें मार दिया ना तो फिर वो रहेगा यहाँ पर आके। ऐसे कैसे वो रहेगा यहाँ पर आके? ट्रेवर तुम्हें पता है ना कि पैसे बहुत ज्यादा हैं अपने पास। कितने पैसे हैं? 2 बिलियन होंगे। हाँ, $2 बिलियन से तो ज्यादा हैं, और भी पैसे बना सकता हूँ, पैसों की दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो ये वाली गाड़ी परचेज की है मैंने। लेकिन अभी तुम क्या कह रहे हो, उसके घर जाएं क्या हम लोग? इतनी मुश्किल से मैंने हैकिंग करके उसके घर की लोकेशन निकाली है, जाओ ना उसके पास। ठीक है जा रहा हूँ, तुम अपनी वर्किंग करते रहो ट्रेवर। ये बंदा तुम मुझे ढूंढ के दोगे, इतना तो पता है मुझे। ट्रेवर को भी मैंने थोड़ी सी हैकिंग सिखा दी है, लेकिन हाँ मेरे कंप्यूटर को यूज मत करना, ठीक है ना? तुम अपना कंप्यूटर यूज करो। ठीक है, ये मेरा अपना कंप्यूटर ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा है, और ये साइड मेरी है। यहाँ पे मैं अपना काम करूंगा, वहां पर तुम अपना काम करोगे। और भाई तुम एक काम करो ना कि थोड़ा सा साइड पे होके सो जाओ, बल्कि पैसों के ऊपर सो जाओ। आज मैं तुम्हें पैसों के ऊपर सुलाऊंगा। मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। ट्रेवर ने मुझे 20,000 भी दिए हैं। कौन सा इसने अपनी जेब से दिए हैं तुम्हें? मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इस लड़के को हम लोग काम पे रख लें। आप लोग क्या कहते हो, इसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? जल्दी करो, निकल जाएगा वो वहां से। ठीक है जा रहा हूँ भाई, 1 सेकंड के अंदर उसको पकड़ के लेकर आता हूँ। और इस वाले लड़के का आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता देना कि इसको अपने पास रखें या फिर नहीं। फिलहाल मुझे जाना है लोकेशन पर, जो लोकेशन मुझे ट्रेवर ने बताई है। लेट्स गो।
यहाँ से टर्न करेंगे गाड़ी को और फिर जाता हूँ उस फेक मिस्टर एनोनिमस के घर पर। बचेगा नहीं भाई ये, आज मैं इसका चैप्टर क्लोज करके ही रहूंगा। एक दफा बस ये मुझे अपने घर पर मिल जाए, मैं तो अपनी गाड़ी को एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये जो फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर है ना, भगोड़ा है ये भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इसको बातें करने आती हैं और इसको कुछ भी नहीं करने आता। अगर इसके अंदर हिम्मत होती तो फिर ये आके मुझसे बात करता ना। और ये क्या लोकेशन बताई है ट्रेवर ने, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये फेक मिस्टर एनोनिमस यहाँ पे रहेगा क्या? लगता है कि इसने अभी तक ठीक से हैकिंग सीखी नहीं है। ये वाली लोकेशन बताई है मुझे ट्रेवर ने, अभी मुझे बताओ ये हैकर यहाँ पे रहेगा क्या? फटाफट से इसको कॉल करता हूँ, कुछ भी करता है ये। ट्रेवर पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, किधर है हैकर? उसके घर के अंदर जाओ, घर के अंदर होगा ना। यहाँ कहीं पर तो घर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स क्या मतलब, घर नहीं है क्या? नहीं है ना ट्रेवर, कोई घर ही नहीं है। और ये किधर भेज दिया है तुमने मुझे? अरे वो जो गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की थी वो तो इधर ही आई थी। मुझे तो भाई यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, बल्कि हाँ गाड़ियां हैं यहाँ पर और मोटर बाइक्स भी हैं, लेकिन बंदा कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, बंदे नहीं है। नहीं ना ट्रेवर, बंदा तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। और तुम्हें पता है कि ये किसकी जगह है? नहीं, किसकी जगह है बताओ ना, सब कुछ ठीक है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है। लॉस्ट गैंग के सीक्रेट बेस के अंदर तुमने मुझे भेज दिया है ट्रेवर। यहाँ पे कहाँ से मिलेगा हम लोग को हैकर? तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। निकलो, जल्दी करो, निकलो वहां से। तुम एक काम करो कि फोन बंद करो ट्रेवर, तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती है। लॉस्ट गैंग के सीक्रेट बेस के अंदर तुम मुझे लेकर आ गए और यहाँ कहीं पर भी वो फेक एनोनिमस हैकर नहीं है। तुम्हें पता है ना कि लॉस्ट गैंग के ऊपर हम लोगों ने अटैक किया था। अभी वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ खराब कैसे हो सकता है ट्रेवर? अगर तुम मेरे साथ होगे तो कोई चीज कैसे खराब हो सकती है? ठीक है, आ जाओ, जल्दी करो, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अच्छा तो भाई ट्रेवर मेरा वेट कर रहा है। इनके हाथ में आरपीजीज हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है और बुलेट प्रूफ भी है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से गाड़ी को फ्लाई करके जा सकता हूँ और ये लोग बैठ के शक्ल देखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ से चला गया तो ये लोग मेरी गाड़ी ढूंढ के मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इनको खत्म कर दूं। इनके पास मशीन गन्स हैं। चल अबे लड़के जल्दी कर, नीचे उतर, बात करनी है तेरे से। जिंदा बच के नहीं जाएगा, गाड़ी भी तेरी छीनेंगे हम लोग। अच्छा गाड़ी छीनोगे तुम लोग? वो देखो भाई वहाँ पे खड़े होके आरपीजी मार रहा है और ये लोग अपने ही आरपीजी से मर जाएंगे। मारो 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 भाई, कुछ भी नहीं होगा मेरी गाड़ी को। पूरी की पूरी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। एनोनिमस हैकर हूँ मैं। और भाई मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, आप लोगों की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। लिटरली मैं भाई, ये गाड़ी मुझे आप लोगों ने कहा था कि परचेज करो। अगर तो अभी यहाँ पर मैं अपनी ऑडी के अंदर आया होता ना तो कब का मर चुका होता। क्योंकि इतना तो आप लोग को पता चल गया है कि इनके हाथों में आरपीजीज है और कुछ गैंग मेंबर्स के हाथों में ये वाली मशीन गन्स हैं। लेकिन मैं लकी हूँ क्योंकि मैं उस गाड़ी के अंदर हूँ जिस गाड़ी का आप लोगों ने मुझे बताया था। अभी ये देखो इसके हाथ में आरपीजी है ना, ये अपने आरपीजी से खुद ही मरेगा। लेट्स गो। मर गया ना ये, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा इनके साथ। अभी ये अपने आरपीजी से खुद ही मरेगा, देख लेना। लेट्स गो भाई, ये भी मर गया। और किसके पास आरपीजी है? इनके हाथों में तो मशीन गन्स हैं। इसलिए मैं इनको गाड़ी के नीचे देके मार दूंगा। मुझे मारने का प्लान बनाया था इन लोगों ने, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि मैं इनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। और कौन रह गया है? एक बंदा इधर खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ लूं। अबे भाई ये तो बहुत बुरे तरीके से कट गया बेचारा। लेकिन बेचारा नहीं बोलेंगे, ये लोग बेचारे नहीं है भाई, ये लोग मुझे मारने का सोच के बैठे हुए थे। अभी अपनी गाड़ी को यहाँ से
बाहर निकालता हूँ। चलो निकल जाओ, लेट्स गो। दोबारा फंस गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको धीरे धीरे यहाँ से टर्न करेंगे। और ये बंदा इधर आ गया। अभी अगर ये जिंदा मिल गया ना मुझे तो मजा आ जाएगा। इनमें से एक ही चाहिए मुझे जिंदा, लेकिन ये बॉस तो होगा नहीं। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन तो इनके बॉस के पास होती है, इसलिए जरूरत नहीं है इनसे इन्फॉर्मेशन लेने की। ये पूरा का पूरा एक ट्रैप था और ट्रेवर बेचारे को पता ही नहीं चला। ये जो फेक मिस्टर एनोनिमस है ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मेरा फोकस था इस वाली गाड़ी के ऊपर। अभी भाई हम लोग के पास गाड़ी तो आ चुकी है, इसका कलर चेंज करना है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे। तब तक मैं एक काम करता हूँ कि कंप्यूटर पे खुद ही बैठ के ढूंढता हूँ कि ये फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर है किधर। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हैकर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।